अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा। सवाल है, अज़ाख़ाने का सामान वॉशिंग मशीन में धोया जा सकता है? जी, अज़ाख़ाने का सामान वॉशिंग मशीन में धोया जा सकता है। बस याद रहे, किसी भी जो है वो अज़ाख़ाना या आपके कपड़े अगर किसी मासूम का नाम लिखा है किसी आलम पे या किसी कागज़ पे, उसका नजिस करना हराम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसका बड़ा एहतराम है, उसका नजिस करना हराम है। आप उसे धो सकते हैं, कोई हरज नहीं है। कौन कौन जो है वो अक़ीक़े का गोश्त खा सकते हैं? माँ बाप जो है अगर उनका अक़ीक़ा नहीं हुआ है तो क्या बच्चों का अक़ीक़ा कर सकते हैं? भाई, अक़ीक़े में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप का नहीं हुआ तो बच्चों का भी नहीं होगा, या पहले माँ बाप का होना ज़रूरी है तब बच्चों का होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अक़ीक़ा हर एक फ़र्द का बेज़ात ही मुस्तहब है। माँ बाप का नहीं हुआ है तो भी बच्चों का हो सकता है, बच्चों का नहीं हुआ है तो भी माँ बाप का हो सकता है। गोश्त खाने के सिलसिले में यह है कि अक़ीक़े का गोश्त वो नहीं खाए। एक तो जिसकी तरफ से अक़ीक़ा हो रहा है उसकी माँ के लिए शदीद कराहियत है अक़ीक़े का गोश्त खाने में, उसके वालिद के लिए भी कराहियत है, वो भी गोश्त ना खाएं। और इनके वालिद के ज़िम्मे में, इनके ख़र्च में जितने लोग आ रहे हैं वो भी उस अक़ीक़े का गोश्त ना खाएं। मिसाल के तौर पर मेरा अक़ीक़ा अगर हो रहा है तो मेरे वालिदैन नहीं खाएंगे, और मेरे वालिद के ख़र्चे में जितने सारे लोग जो हैं वो पल रहे हैं उनके लिए भी अक़ीक़े का गोश्त खाना मकरूह होगा। बल्कि एक आलिम दीन को मैं सुन रहा था, उन्होंने बयान किया कि अगर ड्राइवर वग़ैरह भी हैं जो आपके वालिद के ख़र्चे पे पलते हैं, आपके घर का खादिम है, वो सब भी चूँकि आपके वालिद के ख़र्चे पर हैं, वो उन्हें तनख्वाह देते हैं, वो उन्हें पैसा देते हैं, वो उन्हें पालते हैं, तो वो भी, उनके लिए भी गोश्त खाना मकरूह है। अगर गिफ़्ट में कुरान या जानमाज़ मिला है तो क्या गिफ़्ट देने वाले और पढ़ने वाले दोनों को बराबर का सवाब मिलेगा? दोनों को सवाब मिलेगा, और बहुत अच्छी बात है। तोहफ़े में हमें ऐसी चीज़ें, इबादत वाली चीज़ें देना चाहिए कि वो जब तक इस्तेमाल करे उसे भी सवाब मिले, हमें भी सवाब मिले। जिसने दिया है कुरान, इसको भी सवाब मिलेगा, लेकिन शायद मेरे हिसाब से बराबर सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है कुरान ज़्यादा तिलावत करेगा, ज़्यादा इबादत करेगा तो उसका सवाब ज़्यादा होगा। लेकिन इन्हें भी सवाब जो है बाकायदा अच्छा सवाब मिलेगा, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी चीज़ गिफ्ट की है कि इनके दिए हुए कुरान से वो तिलावत कर रहा है। क्या प्लास्टिक के बर्तन अगर नजिस हो जाएं तो उन्हें पाक किया जा सकता है? जी, प्लास्टिक के नजिस बर्तन को पाक किया जा सकता है। अगर प्लास्टिक की बाल्टी नजिस हो जाए तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको पाक किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।